प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में ये देखा गया है कि वो अहेतुकी कृपालु, अत्यंत सुहृद संपूर्ण जीवों के कैसे इसका मंगल हो, कैसे कल्याण हो, बस उन्होंने अपनी सामयिक समाज को, जिस समय वो प्रकट होते हैं उस समय के वातावरण को आध्यात्मिक बना देना, लौकिक वृत्तियों से हटाकर, भोग वृत्तियों से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देना, भगवत अनुराग में स्थित कर देना। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए। सच्ची कहते हैं, बहुत ही अद्वितीय विभूति, बहुत ही अद्वितीय विभूति। ऐसा नहीं कि थे, है। जब हम तदात्म भाव उनके चरणों में पूर्ण तन्मयता पूर्वक, तो आप में ही अनुभव होने लगेगा कि वो आ गए, वो स्वरूप में ही अनुभव कराने लगेंगे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि बाबा थे, नहीं है, अब भी है, इसी समय है, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहां हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन, बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद, स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है। काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग, ऐसा लगता है शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति, कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण। उड़िया बाबा बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, साफ खत्म, बस यही लगता शून्य, शांत, एकांत। जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने। प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य, सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान श्री उड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो। कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। गंगा किनारे सेनपुर में थे, पीछे संन्यास मार्ग की बात है, तो ये वाणी जी हमारा जीवन रही है। जीवन कुछ हो पास ना हो, और ये वाणी जी कभी जीवन में छोड़ा नहीं। ये मतलब सन्यास के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी और भक्ति में मोड़ने के लिए पूज्य श्री भाई जी महाराज और विश्राम स्थली श्री हितजू महाराज, उन्हीं ऐसे ऐसे आया है ये जीवन ऐसे। तो ये जीवन में ये साधु सिद्धांत है। पूज्यपाद बाबा की वाणी ये साधु सिद्धांत है। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ते रहोगे, 10 मिनट भी आप एक सूत्र पढ़ लोगे तो जीवन बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। विशुद्ध ब्रह्म की वाणी, पूज्य बाबा की वाणी। तो वहां एक विकलता हुई। यद्यपि ये सब बातें कहने में नहीं आती, पर वो अशोक का वन था। सेनपुर जो है बहुत बड़ा जंगल है, पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद जी महाराज की तप स्थली है। दिन में ऐसे ही सांप, बिच्छू, बिच्छखापर, खरगोश, नीलगाय, ये अब भी है। कोई थोड़ी की बहुत पुरातन बात थोड़ी है, 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की बात होगी। एकदम लगन लगी कि अब एकदम एकांत स्थल रहता गंगा जी, और
वहां आश्रम में 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की इतनी दाल, 12 महीना कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 रोटी मोटी मोटी और अरहर की दाल आश्रम की तरफ से मिलती। और सब वीतराग महापुरुष वहां रहते, 10-5 जो साधक, सब परम बैरागी, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, गुड़ भी मीठे में नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, बस 24 घंटे में। अब भजन ही भजन, न वहां व्यक्ति है, न वहां कोई समाज है, गांव से बहुत दूर, गंगा का किनारा। तो एक विकलता हुई कि बाबा आप हो, पूज्यपाद बाबा के आप हो, बाबा एक बार तो देखो कि आप हो। भारी विकलता। तो आपको सच्ची कहते हैं, दिखाई दिए कमंडल लिए हुए गंगा की रेती से, मस्त गजेंद्र की चाल से आ रहे और लहराता हुआ गेरुआ वस्त्र और ऐसे खुले हुए दांत, कमंडल लिए हुए एक लौकी का कमंडल, वो मस्ती ब्रह्मानंद की छकी हुई मस्ती। बाबा ऐसे गंगा की रेत से चले आ रहे हैं। ऐसा ये महापुरुष अब भी है, ये ब्रह्म स्वरूप है। यदि आपके हृदय में विकलता हो जाए तो आपको अभी साक्षात्कार हो जाए। इनका साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार।